PPT, and we are going to discuss the topic why we have to study the compiler. What is the need of a compiler in a programming language? We in previous lecture discussed how to actually use the compiler and what is the purpose of a compiler, that while our compiler plays the role of conversion of our high level programming language to the machine readable format. उसमें हमने कंपाइलर डिस्कस किया था, इंटरप्रेटर डिस्कस किया था. आई हैव प्रीवियसली टोल्ड टू द असेंबलर. ओके, now we are going to discuss the compiler's need. What is the need of a compiler? ठीक है. सो कंपाइलर की जो नीड है उसके बारे में अगर हम डिस्कस करते हैं तो हमको कंपाइलर का स्ट्रक्चर क्यों रीड करना या अंडरस्टैंड करना मस्ट है, क्योंकि हमारी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन हमारा जो सिस्टम है वो अंडरस्टैंड करता है ओनली मशीन लैंग्वेज. तो बात की जाए हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तो वो यूज़र के पर्सपेक्टिव से बहुत ईजी टू प्रोग्राम है, क्योंकि यूज़र को बहुत अच्छे से उसमें प्रोग्रामिंग करना ईजी जाता है. जैसे आपने C++, जावा, विजुअल बेसिक, वॉट एवर द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यू हैव लर्न फ्रॉम सेवरल ईयर्स एज यू आर इन द फाइनल ईयर. सो उसमें आपने देखा होगा कि कैसे हम स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं, हमारा सोर्स कोड जो यूज़ करते हैं वो वेरी नियरली ईजी टू द इंग्लिश लेवल लाइक लैंग्वेज. तो हमको बहुत इजीली समझ में आता है, जैसे हम टॉक करते हैं उसी वे में हम प्रोग्रामिंग भी करते हैं. सो फॉर द यूज़र पर्सपेक्टिव इट इज़ वेरी easy to understand, but in spite of that अगर बात की जाए सिस्टम की, the machine only understand zeros and ones, that is the binary language, machine language. so हमको और भी चीज़ें हैं कंपाइलर की जो रिक्वायरमेंट है वो अगर हम अच्छे से समझेंगे तो हम गुड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिज़ाइन कर पाएंगे. ठीक है ना, ताकि फ्यूचर में और जो मशीन कोड है वो भी अगर हमको जनरेट करना है तो बहुत ये सारे जितने भी इश्यूज आने वाले हैं रिजॉल्व करना इजी हो जाएगा. ठीक है ना. अब हम बात करते हैं हमारे मशीन लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज होता क्या है. आपको मैंने पहले भी बताया था कि मशीन लैंग्वेज जो होता है वो बहुत यानी कंप्यूटर के अंडरस्टैंडिंग के लिए 001 110 इस टाइप की जो लैंग्वेज होती है वो होती है आपकी मशीन लैंग्वेज, जबकि हमारा जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है वो इंग्लिश लाइक स्ट्रक्चर होता है. तो ये सबको अंडरस्टैंड करने के लिए कंपाइलर एक रोल प्ले करता है कन्वर्शन का. अब इसमें वेरियस एक्चुअली प्रोसेसिंग होती है. हमको सिर्फ कंपाइलर ऐसा लगता है कि कंपाइलर से हम सिंपल कंपाइल करते हैं, ऐसा नहीं होता. हमारा जो सोर्स लैंग्वेज होती है दैट इज़ अवर हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसको मशीन रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए जो हम प्रोग्रामिंग जो पर्टिकुलर प्रोग्राम या टूल यूज़ करते हैं वो होता है कंपाइलर. तो आगे हम देखने वाले हैं इस टाइप से लैंग्वेज की इस तरह से प्रोसेसिंग होती है कि कैसे हम प्रोग्राम जनरली एग्जीक्यूट करते हैं. हमारा सोर्स प्रोग्राम, आप ये पर्टिकुलर स्क्रीन देख पा रहे होंगे, सोर्स प्रोग्राम है. फिर सोर्स प्रोग्राम के बाद जो भी हमारा हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा हुआ है दैट इज़ अवर सोर्स प्रोग्राम. प्री प्रोसेसर से प्री प्रोसेसिंग होगी. जो भी पर्टिकुलर आप मल्टीपल मॉड्यूल्स यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल विजुअल बेसिक में आपने क्या किया था, मॉड्यूल यूज़ किया था, वेरियस फॉर्म्स, इसका एक कंबाइन प्रोजेक्ट बनाते हैं. ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट जो है उसको प्री प्रोसेसिंग करने के बाद मॉडिफाइड जो सोर्स प्रोग्राम है वो कंपाइलर के पास जाता है. इसीलिए आप बिल्ड करते थे उसमें. इन स्पाइट ऑफ दिस, इन प्लेस ऑफ वीबी, हम जावा में भी सिमिलर टाइप प्री प्रोसेसिंग होती है हमारे कंपाइलेशन के बिफोर. हम क्या करते हैं, वेरियस फाइल्स को पहले बिल्ड करते हैं उसके बाद कंपाइल करते हैं. ओके, नाउ कंपाइलर क्या करेगा, जो पर्टिकुलर असेंबलर है असेंबलर के पास जाएगा. ठीक है, उसको कन्वर्ट करेगा. डायरेक्ट मशीन कोड में नहीं कन्वर्शन होगा. कंपाइलर क्या करेगा, उस पर्टिकुलर अगर असेंबली लैंग्वेज है तो असेंबली लैंग्वेज को भी, अब असेंबली लैंग्वेज के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी इन अपकमिंग लेक्चर. सो असेंबलर के पास जाएगा कंपाइलर और उसके बाद
उसको रिलोकेटेबल मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा। उसके बाद लिंकर लोडर से जो भी रिक्वायरमेंट रिसोर्स ऑब्जेक्ट फाइल्स की रिक्वायरमेंट होती है, और उसके बाद हमारा मशीन कोड जनरेट होगा। दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ द कंपाइलेशन। हम बोल नहीं सकते कि सिर्फ कंपाइलर ने क्या किया, असेंबलर क्या रोल प्ले करता है। एक्चुअली द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम हमको बहुत ईजी लगता है, बट दिस होल प्रोसेस बिहाइंड दिस एग्जीक्यूशन टेक्स प्लेस। ठीक है, हमारा जो सोर्स प्रोग्राम को हम सिंपल जो कंपाइलेशन करते हैं, कंपाइलेशन में हम देखते हैं कि कुछ वेरियस एरर्स आते हैं। ठीक है ना, तो ये वेरियस जो एरर्स आते हैं उसके बिहाइंड ये सब प्रोसेस चलती रहती है कि जो हमारा सोर्स प्रोग्राम है वो मल्टीपल जो भी प्री प्रोसेसर के पास जाता है, तो प्री प्रोसेसर क्या टास्क परफॉर्म करता है कि जो भी हमारे वेरियस मॉड्यूल्स है, वेरियस फाइल्स है, उसको कंबाइन करके उस मॉडिफाइड सोर्स प्रोग्रामर को कंपाइलर के पास देता है। कंपाइलर क्या करेगा, उसको टारगेट असेंबली प्रोग्राम में असेंबल करेगा, फिर असेंबलर के पास जाएगा तो असेंबलर उसको मॉडिफाई करेगा और उसको कन्वर्ट करेगा मशीन रीडेबल फॉर्मेट में। ओके,